अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सेकंड ईयर पीएचडी का जो पास पेपर है 2024 का वो शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सेकंड ईयर पीएचडी का एग्जाम होता है वो होता है हमारे पास 50 मार्क्स का। और इसके अंदर हमारे पास जो है 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। और हमारे पास इसमें 40 मार्क्स का जो है वो थ्योरी का सेक्शन होता है जिसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसका थ्योरी का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके जगह भी फटाफट से पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लंदन। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन आप लोग ये कि खुद देख लीजिएगा। आंसर भी सिर्फ इसलिए बता देता हूँ ताकि बच्चों को आंसर ये कि बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए, ये ना लगे कि आंसर बी था, सी था, डी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कि आंसर डिस्कस करेंगे ताकि ऊपर से आप इसका सवाल देख लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन टू का आंसर है हमारे पास 10 सितंबर 1949। ठीक है, आगे हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, ऊपर एक मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास जो सेकंड वाले का आंसर है हमारे पास वो है 11 सितंबर। ठीक है, तो वो 10 सितंबर नहीं था, मुझे 10 दिखा वो, सॉरी। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड वाले का आंसर है हमारे पास 7 अक्टूबर 1958। और फोर वाले का आंसर है हमारे पास ख्वाजा निज़ामुद्दीन नाजिमुद्दीन। और फाइव वाले का आंसर है इंडिया। और सिक्स वाले का आंसर है हमारे पास कॉटन। ये तो आपको पता ही होगा, द कैश करो पाकिस्तान इज कॉटन। और सेवन का आंसर है हमारे पास शाह वलीउल्लाह। अच्छा जी, एट वाले का आंसर है हमारे पास ये जद्दा। और नाइन वाले का आंसर है हमारे पास ये सियालकोट। और टेन वाले का आंसर है हमारे पास गवादर पोर्ट इज सिचुएटेड इन दी प्रोविंस बलूचिस्तान। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ईयर पीएचडी के एमसीक्यूज जो कि आए थे 2024 के अंदर। वो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिए। आप लोग ये कि इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिएगा, इनको याद कर लिएगा, ताकि इसमें से अगर कोई एमसीक्यू रिपीट हो तो आप लोगों के लिए वहाँ पे एग्जाम में आसानी हो जाए 2025 में। ठीक है, बाकी अब हम डिस्कस करते हैं इसका थ्योरी का सेक्शन। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे हमारे पास ये इसका थ्योरी का सेक्शन जो कि होता है हमारे पास टोटल 40 मार्क्स का। इसमें सेक्शन भी होता है हमारे पास 20 मार्क्स का और सेक्शन सी होता है हमारे पास 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सेक्शन बी जो कि 20 मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर एनी 5 पार्ट क्वेश्चन, ऑल पार्ट क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स। अच्छा जी, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो होगा 4 मार्क्स का और 5 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, तो अब हम ये कि इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी सालों से आता भी रहा है ये। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लाम ऑन साउथ एशियन सोसाइटी। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट एनी फोर इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आसान है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द इंडस बेसिन ट्रीटी। और फाइव क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बाकी हम आगे और देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास डिस्क्राइब द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक ऑन 1916। क्वेश्चन नंबर 7 राइट एनी टू इनिशियल प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन। ये भी बहुत आसान है यार। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि सिखों ने मारा था मुसलमानों को और पाकिस्तान को ये कि बहुत सफ़र करना पड़ा था, एक प्रॉब्लम थी वो एक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ फोर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन बी के जो 2024 में आए थे। बाकी अब हम ये कि इसका सेक्शन सी भी देख लेते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा जी, सेक्शन सी के सबसे पहले हम ये कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंसर एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको दिख भी रहे होंगे। और यहाँ पर आपको ये कि कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं अपनी मर्जी से। और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा 10 मार्क्स का, तो मतलब कि आपको ज़्यादा कम अज़ कम सीन बोर्ड में 3-4 पेज तो भरने होंगे तब जाके आपको 10 मार्क्स पूरे देंगे ये लोग। तो पढ़ लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, जो कि 9-10 में भी कभी कभार ये कि आ जाता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ये भी 9-10 में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है भाई ये वाला क्वेश्चन, जो कि अब सेकंड ईयर में भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द सैलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कल्चर। ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2024 के अंदर आए थे सेक्शन बी और सेक्शन सी में।
और मैंने ये कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और मैंने आप लोगों के साथ इसके ये कि सॉल्व एमसीक्यूज जो थे वो भी शेयर कर दिए। तो आप लोग ये कि इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इनको ये कि याद करें, लर्न करें, क्योंकि पीएचडी के अंदर तो यही होता है कि आपको याद करना पड़ता है 3-4 पेज का, जो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, नहीं सॉरी, लॉन्ग तो आपको 3-4 पेज का याद करना पड़ता है, बाकी शॉर्ट ये कि हाफ पेज का या 3-4 पॉइंट्स का याद करना होता है आपको। तो बस ये कि टाइम कम रही है, इसकी फटाफट से प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, ताकि आपके लिए एग्जाम के अंदर आसानी हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो पास पेपर है ये मैंने अभी इंग्लिश मीडियम के अंदर शेयर किया है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने उर्दू मीडियम के अंदर ये कि पढ़ा हो और वो चाह रहा हो कि 2024 का पास पेपर मिल जाए पीएचडी का, तो वो ये है कि मुझे कमेंट में आके बताए, तो फिर मैं इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के अंदर भी पीएचडी का पास पेपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये है कि कमेंट में आके बता दिएगा जो भी आपको नीड हो कोई भी पास पेपर वगैरह की। अच्छा जी, एक सवाल ये कि बहुत आ रहा है बच्चों का कमेंट्स के अंदर कि सर गैस पेपर 11 के, 12 के, 9 के, तो भाई आपका सवाल ये है कि देखा जा रहा है, और ये है कि गैस पेपर के ऊपर वर्किंग की जा रही है। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, सबके इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे गैस पेपर मिलेंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये कि थोड़ा सा ज़रा टाइम दें। तो उस पर ये है कि अभी वर्किंग चल रही है, जैसे ही इंशाल्लाह उस पर काम वगैरह ख़त्म होता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो जो गैस पेपर है 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, जितने पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं सारे के सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।